नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका आज के अपने इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कल इस वीडियो में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था, इसलिए आज मैं इसको रीशूट करके रीअपलोड करूँगी ताकि आपके जो कल प्रश्न है वो नहीं समझ पाए होंगे तो उसको आज समझ लीजिए। कल जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए मुझे खेद है। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के क्विज की। एज यू कैन सी दैट लेक्चर 17 है हमारा। ये टारगेट हमारे आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए है, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, अच्छे से समझें चीज़ों को। ठीक है। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया वो सारे पीडीएफ या लिंक्स इत्यादि आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप मुझसे डायरेक्ट यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों को दिए गए नीचे के कूट के सही से उत्तर उनका चयन करना है। बेसिकली एक तरफ आपको स्थल दिए गए, दूसरी तरफ उनके संबंधित तीर्थंकर है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा स्थल किस तीर्थंकर से संबंधित है। जैसे श्रावस्ती जो है वो संभवनाथ से संबंधित है। ठीक है, श्रावस्ती जो है तीर्थंकर संभवनाथ से संबंधित है। काकंदी जो है वो आपका सुविधिनाथ पुष्पदंत से संबंधित है। इसके बाद आप देखेंगे अयोध्या जो है वो आपका ऋषभनाथ से संबंधित है, और पभोसा जो है वो आपका पद्म प्रभु से संबंधित है। यानी कि अगर आप इसका सही सीरीज देखेंगे ना, तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या पाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों में क्या होता है ना कि अगर 1-2 भी आता है ना तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए ताकि तथा उनको सही कालक्रम में यहाँ पर लगाना है, कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इनके तीर्थंकर दिए गए यहाँ पर अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्मप्रभ। तो यहाँ पर इनका सही क्रम क्या होगा, देखिए समझिए इस चीज़ को। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, तो जैन धर्म में बेसिकली जैन धर्म में क्या है, 24 तीर्थंकर होते हैं, और जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे कि ऋषभदेव, अजितनाथ, ठीक है, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्शनाथ, चंद्रप्रभ। तो यहाँ पर क्या है, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत और शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ। ये इस तरह से मतलब 24। अंत में कौन से हैं, महावीर स्वामी है। तो सही कालक्रम अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप देखेंगे अभिनंदन हुए आए, फिर इसके बाद पद्म प्रभ आए, फिर इसके बाद देखेंगे विमलनाथ, फिर मुनि सुब्रत नाथ आए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यहाँ पर कुंडलपुर जन्म स्थान है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का। तो देखेंगे कुंडलपुर जो जन्म स्थान है वो महावीर स्वामी का है, और ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो आप याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया है। अब यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम तीर्थंकर जो है जैन संस्थापकों में कौन है, वो उनका नाम बताइएगा। मैंने बहुत बार पिछले वीडियोज में प्रश्नों में डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालन फोर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का वो मोक्ष स्थान है वो निर्वाण, यानी मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण पावापुरी इसमें स्थित है, जो बिहार शरीफ से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सी कम ई ज़्यादा लग रहा है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई, राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो अभी हमने देखा निर्माण, उनका मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था, पावापुरी में प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तीर्थंकर शब्द संबंधित है बौद्ध, हिंदू, ईसाई, जैन। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनका नाम अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया है, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, बड़ी सुब्रत। तो आप देखेंगे कि जैन तीर्थंकरों में जो अंतिम है वो है आपके महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी, संभव। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाथ मुनि जो है तीर्थंकर नहीं थे, बाकी के सारे तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, प्रभासगिरी जो यूपी के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है, कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर कौन, पद्मप्रभ से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन रत्न कैवल्य निर्माण। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के बाद जंभी का ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे केवलिन कहलाए। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ? बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए, रिपीटेड पूछे गए और हम यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो आप चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कहाँ हुआ इनका जन्म। ठीक है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को किस तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋजुपालिका में हुआ था इनको। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिला है वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए, जैसे कि सम्यक धारण यानी कि दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, और इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो ये जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है ना, क्योंकि हम जैन धर्म से संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। वीडियोस को लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, निरंतर पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।